हेलो गाइस आज का टॉपिक है ना बहुत ज़बरदस्त है। आज हम बात करने वाले हैं रॉकस्टार स्टूडियो की, जो कि बेंगलोर में है। और रॉकस्टार GTA 5 का मेकर है। रॉकस्टार के बारे में सभी लोग मोस्टली जानते ही होंगे जो इस वीडियो को देखने वाले हैं। रॉकस्टार इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये इनका शायद 2016 के आसपास में ये स्टूडियो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। और ये रॉकस्टार की एक तरह से फ्रेंचाइजी है, सब्सिडियरी है रॉकस्टार इंडिया के नाम से, जिसने GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन 2 और काफ़ी सारे गेम्स पे काम किया। मतलब काफ़ी बड़ा स्टूडियो है। मेरा कुछ एक्सपीरियंस है इसके स्टूडियो के साथ। एक्चुअली मैं गेम डिज़ाइनर ही हूँ एंड मुझे अराउंड 9 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का। एंड आई हैव मास्टरी इन मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, स्कल्पटिंग, कोडिंग, एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग। इसमें मेरी मास्टरी है क्योंकि मुझे 9 साल से ऊपर इसी फील्ड के अंदर हो गया है। और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ क्या है कि रॉकस्टार बेंगलोर ने वैकेंसीज निकाली थी। मैं इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ रॉकस्टार के लिए क्योंकि रॉकस्टार से मैं जब तक इंटरेक्ट नहीं हुआ था तो मुझे इनके बारे में नहीं पता था। लेकिन हाँ, मैं अब जरूर चाहता हूँ कि जो स्टूडियो जैसे इंडिया में कर रहा है, जो कल्चर ये बिल्डअप कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो सब लोगों को पता चले इन स्टूडियोज़ को ज्वाइन करने से पहले कि क्या आपको स्टूडियो ज्वाइन करने चाहिए, क्या इनकी वर्थ है कि एक अच्छे आर्टिस्ट को ये हायर कर सकते हैं, या एक अच्छे आर्टिस्ट को उनको जाके ज्वाइन करना चाहिए, अप्रोच करना भी चाहिए। So it depends on personal preference. That is my preference which I faced with them. So I'm going to share my experience, what I faced. Thing is that इनका LinkedIn पे अपडेट आया है कि रॉकस्टार हायरिंग कर रहा है, जिसमें वो सीनियर आर्टिस्ट की, मॉडल टेक्सचर आर्टिस्ट की, प्लस गेम टेस्टर्स की हायरिंग है। और जो कि फेस टू फेस इंटरव्यू लेने वाले हैं अलग अलग सिटीज़ में आके। बिग सिटीज़ उन्होंने टारगेट किया, लाइक बिकॉज दिल्ली के बाद मैंने देखा मुंबई में किया, फिर शायद उन्होंने हैदराबाद में किया आई थिंक। उसके बाद मैंने उनकी अपडेट देखना छोड़ दिया। तो दिल्ली में जिन्होंने किया तो मैंने इनको अप्रोच किया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड, मेरे एक्चुअली अब नहीं कहूँगा फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं है क्योंकि फ्रेंड एक नॉन थे। लास्ट ईयर इनकी ग्रेजुएशन में इन्होंने अपने प्रमोशन के लिए एक छोटी सी पार्टी गेट टुगेदर रखी थी, उसमें इन्होंने इनवाइट किया था, तो वहाँ पे मिले थे। तो मैंने उससे बात की कि ऐसे मैं नाम बताऊँगा, सबका नाम बताऊँगा। तो मैंने उससे बात की, ठीक है मैं अप्लाई करने के इच्छुक हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर मेरा फोलियो आपके लिए केपेबल है देन जस्ट गेट इन टच, आई विल डेफिनेटली जॉइन यू गाइस। सब कुछ हुआ, मेरा फोलियो देखा, पोर्टफोलियो गया आर्टिस्ट पे जाके, उनको काम अच्छा लगा। तो मेरे पास प्रियंका मौर्य जो उनकी HR है, प्रियंका मौर्य ने मुझे फ़ोन किया कि आपका पोर्टफोलियो में अच्छा लगा है, आपका काम अच्छा लगा है, रॉकस्टार को आपका काम बहुत यूनिक है, बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि आई यूज़ टू वर्क इन सब्सटेंस डिज़ाइनर टू, आई यूज़ टू क्रिएट शेडर्स एंड मटीरियल्स। सो वो बहुत कम लोग ही करते हैं इंडिया के अंदर। तो उसमें उनका काम अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका काम अच्छा लगा है, आपके और अपडेट रिसेंट एसेट्स भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इंटरव्यू सेशन अटेंड करें, फेस टू फेस होगा और बाकी सारी बातें हमारी वहाँ पे होंगी। और उन्होंने मेरे से थोड़ा फ़ोनिक में जानने की कोशिश की, सैलरी एक्सपेक्टेशंस वगैरह, जो है कि HR का काम होता है करना। HR का यही काम है, HR का तो काम रंगोली बनाना है, सिर्फ उसका काम रंगोली बनाना है, तो रंगोली बनाएगी HR। या फिर गाइस होल्ड ऑन सेकंड, आप जानते हैं HR का काम क्या होता है? जस्ट रंगोली बनाना या फिर थोड़ा बहुत मेल्स वगैरह चेक कर लेना। मैं तो इतना ही समझता हूँ, मुझे तो लगता नहीं कि इंडिया में HR से कुछ काम करती है। बस रंगोली बना लिया, कहाँ क्या हो रहा है क्या कर लिया, मेल्स देख लिए कि किसको छुट्टी चाहिए किसको नहीं चाहिए, कौन अटेंड कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, सैलरीज वगैरह का किसकी कटनी है किसकी नहीं कटनी, अप्रेजल में किसको क्या देना क्या नहीं, उनका इतना ही काम है, कोई ज़्यादा एक्टिव काम उनका नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। खासकर मैं सिर्फ गेम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, नॉट टेलिंग लाइक जिस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मुझे है मैं उस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो प्रियंका मौर्य ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे सैलरीज वगैरह के बारे में पूछा, मोटी मोटी चीज़ें पूछी। मैं थोड़ा सा बात करने लगा कि आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, कैसे कैसे क्या काम होता है, क्या चीज़। मैं थोड़ा जानने का इच्छुक था कि क्या उनका वर्कफोलियो है, क्योंकि मैंने कुछ जगह स्टूडियोज में नोट किया कि नाम तो उनके पास जो बड़े बड़े गेम्स हैं उनके टैग हैं कि मैंने इस गेम पे काम किया, उस गेम पे काम किया, पर उन्होंने उस गेम का वो काम किया जो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स का काम होता है, लाइक थर्ड लेवल अब वो 50 मीटर्स अवे वाला, जो कि बहुत फॉलिश टाइप का, मतलब आउटर काम होता है जो बहुत हाई क्वालिटी वाला नहीं होता। और मेरा उस तरह काम करने का मन नहीं था, तो मैं जाना चाहता दे आर वर्किंग ऑन हेरोइक एसेट्स और नॉट, या ये भी साइड वाइज ऐसे लिपापोती वाला काम करते हैं। वो काम करने का मेरा मन नहीं था स्टूडियो ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि राइट नाउ जो मैं कर रहा हूँ वो ग्रेट वर्क है। तो और थोड़ा बहुत टेक्निकल बातें की, तो उसने कहा मुझे टेक्निकल बारे में कुछ नहीं बताया, वो तो सिर्फ मेरे टेक्निकल लीड ही बात करेंगे, बस मुझे तो सैलरी मतलब इतना ही था, मैंने जान लिया और हम आपसे टच में रहते हैं। ठीक है, हो गया सब भाई, ये सब फाइनल हो गया, सैलरीज वगैरह की बात होगी, सब डिस्क्लोज हो गया, मोस्टली सारी चीज़ें अप्रूव हो गई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको इंटरव्यू लेटर भेजते हैं, आप संडे को आके, उस दिन आपका 11 बजे का स्लॉट है, आके हमसे मिलो और वहाँ पे हम फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद फाइनल करते हैं चीज़ें। और मुझसे बोला कि आप है ना एक एसेट अपना कोई लेटेस्ट अपडेट कर दो अभी के अभी, मतलब जो करंट बना के, जिससे कि हम आपका रिसेंट का आर्ट स्टाइल जो रिसेंट है, जबकि मेरे पास एसेट 1.5 से 2 महीने पुराना ही था, फिर भी उन्होंने चूतिया वाली बात करी 2 महीने में। अब 2 महीने में आर्टिस्ट चलो थोड़ा सा अच्छा काम कर सकता है, पर इतना भी तुम्हें देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि तुम उस आर्टिस्ट का काम ना समझ सको। मैंने फिर भी एक एसेट पे काम किया,
प्रॉपर मैंने एक वेपन क्रिएट किया टेक्सचर वेक्चर करके, पूरा अपने फैमिली टाइम निकाल के और फैमिली टाइम में से अपना टाइम किल करके इसमें लगाया और मैंने पूरा एक एसेट रेडी किया। एसेट करने के बाद मैंने उनको भेज दिया और मैं संडे को इंटरव्यू के लिए चला गया। संडे को 11 बजे स्लॉट था। पहली चीज़ जो मुझे वहाँ पे जाके महसूस हुई, रॉकस्टार पंक्चुअल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतनी बड़ी फर्म से ये उम्मीद नहीं थी। 11 बजे मेरा स्लॉट था, 12:30 बजे 12:30 पे मेरा इंटरव्यू के लिए नंबर आया। क्यों? क्योंकि 11:30 के बाद तो उन्होंने खुद ही स्टार्ट किया। पहले तो उनका वो घूमना फिरना वहाँ हो रहा था, उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे। एक वो एनडीए साइन करा रहे थे लोगों से, आते एनडीए दे दिया। एनडीए का मीनिंग क्या होता है यार? एनडीए की छोटी सी एब्रीविएशन ही है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मतलब यू आर गोइंग टू डिस्क्लोज समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू डिस्क्लोज टू समवन। उनके पास राइट्स, अगर हमने ऐसा कुछ किया दे कैन सू अस ऑन कोर्ट, इन कोर्ट। सो ठीक है, मुझे लगा कुछ बताएंगे अपने बारे में, रॉकस्टार अपने बारे में बताएगा, स्टूडियो के बारे में बताएगा, कैसे क्या होता है। यानी उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। दूसरा, एक इतनी बड़ी फर्म का, रॉकस्टार का जो इनका एनडीए था, एनडीए में जो डेट थी वो 2018 की थी, जबकि ये इंटरव्यू शायद 17 मार्च 2019 का है। आई थिंक मैं थोड़ा सा डेट्स में कंफ्यूज हो गया हूँ। 2019 का है मार्च में, 17 to 19 जो भी है। तो 2018 का एनडीए लेके ये उसी को प्रिंट निकाल के इनके एचआर ने बेंगलोर से लेके दिल्ली की जर्नी ट्रैवल की, यहाँ पे आके प्रिंट्स निकाले, 50 कॉपीज थी। किसी ने एक बार ये नहीं पढ़ा कि तो डेट क्या है। यानी कि पुराने ही में जो में है, ठीक है यार, पुराने भी लेके आ रहे हो, कुछ अपडेट नहीं हुआ आपकी पॉलिसीज के अंदर, कुछ सब सेम चला रहा है, कम से कम डेट तो चेक कर लो। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, इनकी एचआर इतनी कैजुअल, बाल खुले, जो हेयर बैंड, वो जो रिस्ट रबर बैंड होता है ना जो बालों में लड़कियां पहनती हैं, उसको रिस्ट पे डाल के बाल खुले करके कैजुअली घूम रही है। आई नो गेम इंडस्ट्री में बहुत फ्री एनवायरनमेंट है, बहुत क्रिएटिव फील्ड है, बहुत ओपन रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं यार कि बहुत अजीब सा, मतलब एक अट्रैक्टिवनेस तुम्हारी खत्म हो जाए, वो लगे ना कि तुम एचआर हो, लगे ना कि तुम एक कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, वो फील ही ना है बिल्कुल भी। तुम्हारी ड्रेस सेंस देख के वो फील नहीं आया कि यार तुम एक कंपनी प्रेजेंट करने जा रहे हो। यू आर ऑन ए लाइक एक विजिट पे हो जहां आपसे 100-150 लोग नए मिलने वाले हैं और वो आपको जानते हैं, और जस्ट ऑन योर इमेज दे आर गोइंग टू जज व्हाट इज रॉकस्टार इन बैंगलोर, बिकॉज उनको नहीं पता व्हाट इज रॉकस्टार देयर। दे डोंट नो हु इज आर्ट डायरेक्टर देयर, दे डोंट नो हु इज सीईओ देयर। दे राइट नाउ नो दीज न्यू गाइज एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ओनली दे आर एबल टू जज। सो इनका ड्रेस सेंस नहीं था। ड्रेस सेंस मैं नहीं बोल रहा कि उन्हें वर्साचे गुच्ची वगैरह पहनना था, नहीं यार। एक होता है ना कि हाँ ये चीज इससे ऐसे रहेगा तो दिस लुक्स अट्रैक्टिव, और जैसे वो रबर बैंड बता रहा हूँ, रिस्ट पे डाल के घूमना, बाल खुले करके, वो चीज़ मुझे नहीं लगी। मेरे हिसाब से कुछ लोगों को ये बात अटपटी लग सकती है, पर लेकिन मेरे हिसाब से, मैं एक सीनियर हूँ, मुझे पता है एक आपकी रेपुटेशन होती है, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल व्हाइल यू आर अटेंडिंग दीज काइंड ऑफ मीटिंग्स। तो बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गया था। तीसरा, एटीट्यूड उनके अंदर होता जैसे वो सीईओ हैं, किसी से इंटरेक्शन नहीं। मैंने देखा, क्योंकि मैं सीनियर था तो मैं चीज़ समझ रहा था, लेकिन वहाँ पे 99% लोग फ्रेशर्स थे, जो है तो कॉलेज के ग्रेड्स थे, या फिर अभी किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे थे, या जस्ट क्योंकि गेम टेस्टिंग की हायरिंग भी थी, तो कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कभी कोई गेम्स के बारे में पता ही नहीं है, बस वो गेम टेस्टिंग के लिए आ गए क्योंकि वो लोग गेम खेलते हैं फ्री टाइम में अपना, और वो कोई प्रो प्लेयर्स नहीं थे। मैं 2-3 लोगों से बात की, प्रो प्लेयर्स नहीं, मतलब कुछ को तो अभी 1-1 महीना हुआ है गेम खेलते हुए, तो वो भी गेम टेस्टिंग कहाँ देने आए। मतलब एचआर ने फोन पे उनसे कोई कंफर्मेशन नहीं किया, आपको एक्सपीरियंस क्या है, आपकी रैंक क्या है। मतलब गेम टेस्टर का क्या, इनको मीनिंग नहीं पता क्या होता है गेम टेस्टिंग। गेम टेस्टिंग करता क्या, वो बग फिक्सेस, लाइक बग्स को ढूंढता है जो बाद में फिक्स होने होते हैं। वो ये इनको नॉर्मल सी चीज़ है, गेम टेस्टर सबको पता होता क्या कि आप ऐसे बंदे से गेम टेस्ट कराएंगे जो जस्ट कॉलेज ग्रेड्स है, तो कॉलेज ग्रेड की दिक्कत नहीं, कॉलेज ग्रेड में गेम बहुत अच्छा खेला, उसको नॉलेज हो, इशू नहीं, लेकिन उसको गेम के बारे में ABC भी नहीं बताए, और उसको अब Z वाला काम देने वाला है कि वो XYZ वाला काम करे, उसको खुद नहीं पता है भी गेम्स में होता क्या है। क्या 4 दिन कंट्रोलर हाथ में लेके या कीबोर्ड माउस पे खेल के वो अपने आप को गेमर समझने लगा। मैंने वहाँ से 3-4 लोगों से बात की, 3 लोग, मैं मुझे लिटरली याद है, 3 लोग ऐसे थे जो जस्ट 1.5 से 2 महीने से गेम खेल रहे थे और वहाँ इंटरव्यू सेशन में आए हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बस डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हुए हैं, मतलब ये एक ट्रिप पे निकले हैं। इन 4 लोगों को, 4 लोग ये थे, इन 4 लोगों को जस्ट एनवायरनमेंट पे एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, और पैसा, कंपनी का पैसा उड़ाना है, होटल में स्टे करना है, घूमना फिरना है, और यहाँ से डेटा कलेक्ट करके लेके जाना है कि हमने इतने सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए, और इस तरह पूरे इंडिया ट्रिप करेंगे। लेकिन उनमें से मेरे अकॉर्डिंग तो कोई बंदा, शायद 1-2 बंदा था जो मुझे लगा था कि शायद ये खेलता है, कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाया, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि गेम टेस्टर के लिए भी वहाँ पे लोग थे इतने कम एज की बात भी नहीं, मतलब इतने टैलेंटेड नहीं थे। दूसरा, इंटरेक्शन किसी से कुछ नहीं, ये इस तरह बैठे कि वहाँ जाके खुद पूछना पड़ रहा था कि एचआर आप हैं, रॉकस्टार की साइड से आप हैं,
मतलब कोई इस तरह पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा था कि ये भी स्टूडेंट्स ही बैठे हैं। चलो ठीक है, उनकी एज भी कम है, स्टूडेंट्स से लगते हैं, ठीक है, उनका ड्रेस सेंस भी ऐसा ही हो रहा था कि स्टूडेंट्स से ही जज हो रहे थे, कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहे थे। लेकिन एटलीस्ट आपकी पोजीशन और आपका इंटरेक्शन तो ऐसा हो कि लोग समझ सके हाँ आप रॉक स्टार हैं, हमें आपसे बात करनी है। ऐसा नहीं पूछे अरे यहाँ रॉक स्टार वाला जो चल रहा है वो कौन है। मैं नीचे वाले फ्लोर से लेके, पहले बात तो नीचे रिसेप्शन पे तो पता नहीं था, चलो हो सकता है उनको नहीं पता हो, पर किसी ने पूछ के बताया कि नहीं रॉक स्टार कंपनी यहाँ पे है, ऊपर उसका चल रहा है सेशन, कुछ लॉबी वॉबी में बैठे हैं। वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने एंटर करके पूछा रॉक स्टार का कौन है, कौन कर रहा है। तो मैं प्रियंका से फोन पे बात कर चुका था, लेकिन मैं प्रियंका को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये प्रियंका है, क्योंकि मुझे कुछ एचआर वाले वो जो गट्स होता है ना, दिखता है कि यार ये रॉक स्टार है, वो कुछ फील ही नहीं आया उस तरह से। एटलीस्ट टी शर्ट ही डाले थे रॉक स्टार की यार। उसके बाद इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, और दोनों एचआर, दूसरी का नाम मुझे याद नहीं क्या है, कुछ अगर याद आएगा बताता हूँ। दूसरे एचआर ए से ही कुछ नाम था, ए से। तो दोनों बस बैठ के गप्पे लगा रहे थे। इनका वाईफाई इंटरनेट नहीं चल रहा था वहाँ पे, उसको लेके ये टेंस भी नहीं थे, और पता नहीं क्या इन्होंने क्या प्लानिंग की। इनका 10 बजे का स्लॉट पहला था, क्योंकि मेरे एक जानकार थे जिसका 10 बजे का स्लॉट था, उसका 11:30 पे स्टार्ट हुआ, मेरा 11 का था, मैं 12:30 पे इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। तो इनका कुछ प्लान नहीं था, सब कुछ ऐसे ही बस चल रहा था। मुझे मतलब ये जाहिर तो वहीं हो गया था चीज़ें। फिर ठीक है, इन्होंने एनडीए साइन कराया, एनडीए साइन करके दे दिया, ठीक है। और एक और दूसरी कमी, पानी की बोतल भी नहीं थी पानी पीने के लिए वहाँ पे इनके पास। अरे यू आर रॉक स्टार यार, 1000 रुपए का पानी, जस्ट 1000 रुपीज यू हैव टू स्पेंड फॉर द वाटर, द पीपल हु आर देयर दे कैन ड्रिंक इट, यू डोंट हैव इवन द अरेंजमेंट ऑफ वाटर, यू आर इन ए 3-star होटल कनॉट प्लेस इन दिल्ली, डू यू गाइस नो दैट? हद है यार। उसके बाद इनका इंटरव्यू कहाँ था? बेडरूम्स के अंदर। दे हैड 2 rooms, 101 और 102 आई थिंक सो, 1001 एंड 1002, शायद ये 2 रूम थे। रूम्स के अंदर जो बेडरूम्स थे उसी में टेबल लगा के इंटरव्यूज कर रहे थे यार। इंटरव्यूज के लिए ना बहुत सारे हॉल्स मिलते हैं इस दिल्ली में, हॉल्स भरे पड़े हैं। और जिस लॉबी में बैठ के तुम काम कर रहे थे ना, जिस लॉबी में बच्चों को, सबको, स्टूडेंट्स को बैठाया था, जो आपके जो यहाँ पे इंटरव्यूज के लिए आए थे, वो स्पेस सफिशिएंट था इंटरव्यू लेने के लिए। होटल रूम का बेडरूम के अंदर मुझे कोई लॉजिक सेंस समझ में नहीं आया। और दूसरा मेरा आया, मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बुलशिट एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे हर तरह से लगा दीज पीपल आर अनप्रोफेशनल्स, दे आर नॉट एट ऑल प्रोफेशनल्स। रॉकस्टार इंडिया प्रोफेशनल नहीं है, यू कैन नॉट जॉइन देम एट ऑल, एंड आर्ट क्वालिटी वाइज दे डोंट इवन फकिंग नो एनीथिंग। बिकॉज जो इनका टेक्निकल, इन्होंने कहा टेक्निकल टीम आपको अंदर वेट करिए, देन आई वेंट देयर। टेक्निकल टीम क्या था? जस्ट ए सिंगल फैट लेडी वाज सिटिंग देयर, शी वाज अलोन एंड शी वाज द टेक्निकल टीम। एक अकेली जो भी लेडी, मिड एज लेडी जो थी, वो टेक्निकल टीम थी। इट्स ओके, बोले थे एक सिंगल लेडी, लेकिन इन्होंने एक लेडी जो सिर्फ कंप्राइज करी थी पूरी टीम को, टेक्निकल टीम थी इनकी पूरी। मतलब वो अकेली पूरी केवल थी, सब कुछ करने के लिए। ठीक है, मैंने मान लिया, हो सकता बहुत लोग होते हैं टैलेंटेड, इतना जानते हैं, वो टेक्निकली भी चीज़ जानते हैं, जैसे मैं हूँ, टेक्निकली भी जानता हूँ, आर्टिस्टिकली भी जानता हूँ। मैं डेफिनेटली मैं करता हूँ, और मैं हायरिंग कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उसकी हायरिंग देख के उसने मेरे से क्या क्वेश्चन किया जाने का, पहली बात उसने मेरे से कहा जस्ट वेट फॉर 5 minutes, नो 5 seconds, वेट फॉर 5 seconds। वो कुछ लैपटॉप में करते, उसने मुझे सीट ऑफर नहीं की, उसने मुझे 5 seconds के लिए ऐसे खड़ा रहने के लिए कहा। मतलब नॉर्मली मैंने खुद ही बोल दिया कि मैं सीट ले लूँ, तो उसने कहा हाँ यस प्लीज, ठीक है। सीट ले ली उसने, 5-10 सेकंड लैपटॉप में झक मारा के उसने मेरा शायद आर्टिस्ट पे पोर्टफोलियो वगैरह खोला, उसको चेक करना शुरू किया। फिर मेरे से पूछती है पोर्टफोलियो में एसेट में ना, जितने मेरे एसेट पड़े हैं वहाँ सब में ना मैश, वायर फ्रेम और सॉफ्टवेयर का नाम पड़ा हुआ है कि कौन सा मैक्स है, कौन सा माया है। मेरी मास्टरी माया में इतनी है, मेरी मास्टरी मैक्स में इतनी है, क्योंकि मैं टीम लीड कर रहा हूँ 4 साल से, और मैं दोनों तरह के गेम आर्टिस्ट को हैंडल करता हूँ, जो माया में यूज़र भी है, मैक्स के लिए में। मेरे लिए कोई सॉफ्टवेयर में डिफरेंस नहीं है, मैं दोनों जानता हूँ। मैं ये उनको एचआर को बोल चुका था कि आप बोले मैक्स मारा, अरे मैं दोनों को काम कर सकता हूँ एक्जैक्टली इक्वल लेवल पे, सेम लेवल पे काम कर सकता हूँ दोनों को, उतना ही फ्लुएंट हूँ दोनों में काम करने के लिए। फिर भी उसने एक 9 years के एक्सपीरियंस से बंदे से पूछा, डू यू नो 3ds मैक्स? आई टोल्ड हर, जो भी एसेट किया ना मैक्स के अंदर है, अगर नहीं चेक किया तो आपको अपना होमवर्क करना चाहिए था पहले। और इतना मेरा पोर्टफोलियो पड़ा है ना, वो बच्चे का पोर्टफोलियो तो है नहीं, किसी 2 साल के आर्टिस्ट का है, वो 9 साल का पोर्टफोलियो है। उसमें दिख जाता है कि इस बंदे को मैक्स कितना आता है, कितना नहीं आता। अगर ये पूछा होता कि अगर आपको 10 out of में से मैक्स को कितने मार्क्स देने हैं, तो मुझे सेंस लगती पूछने की। लेकिन ये पूछना कि मैक्स आता है, अरे ये तो इंस्टीट्यूट का बच्चा भी अगर पूछोगे ना मैक्स आता है, वो भी कहता है हाँ मैक्स आता है। उसके बाद सेकंड वेरी बुलशिटी क्वेश्चंस, डू यू नो फोटोशॉप? अबे चूतियाओ, हम यहाँ टेक्सचरिंग का वो देने आए हैं और तू ये पूछ रही है फोटोशॉप आता नहीं आता है? कि फोटोशॉप में मार्किंग पूछी गई थी, समझता फोटोशॉप आता नहीं आता। यार इतना बेकार इंटरव्यू तो शायद एक जूनियर गेम आर्टिस्ट भी नहीं लेगा, जो कि इनकी सीनियर कैरेक्टर आर्टिस्ट ले रही थी।
सीनियर कैरेक्टर आर्टिस्ट प्लस रिक्रूटमेंट मैनेजर, कुछ ऐसी रैंक थी उसकी, इतना। और तीसरा क्वेश्चन पूछा, इसने पूछा कि अब हम आपको एक टेस्ट देंगे, वो आपको टेस्ट करना होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट बताएंगे। मैंने उससे कहा कि अगर रिजल्ट बताना था तो इन 2 क्वेश्चन के लिए मुझे तो लगता नहीं था कि तुम्हें मुझे कॉल करके यहाँ बुलाना था। इतना फ्री तो मेरी भी शाम को एक मीटिंग थी, इतना फ्री तो मैं भी नहीं था कि मैं सिर्फ इन 2 क्वेश्चन के लिए कि मैक्स आता है, फोटोशॉप आता है, ये तो प्रियंका मेरे से फोन पे पूछ लेती, मुझे जी आती नहीं आती, मैं उसको वही आंसर कर देता। उसके बाद टेस्ट भेजते जो मुझे जो टेस्ट करने के लिए दिया था फिर वो क्या था, 2 टेस्ट। पहली बात तो ये, मुझे तो पता नहीं इनका एक्सपीरियंस क्या है, मैं बंदे से ना बात करके 15 मिनट्स में ये पता निकाल सकता हूँ कि ये काम इसका है या किसी और का है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग करते हैं इंडस्ट्री के अंदर किसी और का काम भी लगाते हैं, 15 मिनट्स में बता दूंगा ये काम इसका है किसी और का है, और इस काम में इसका एफर्ट कितना है ये भी मैं उससे 15 मिनट बात करके ही बता दूंगा। फिर मुझे इनके लॉजिक समझ नहीं आते, फिर क्या है, और फिर ये टेस्ट का क्या, दोबारा टेस्ट का क्या सीन था टेस्ट का। मैंने कहा फिर वो जो मेरा टाइम मैंने जो काम किया है उसका क्या लॉजिक था। रॉकस्टार की पॉलिसी यही है, वी फॉलो दिस पॉलिसी एंड यू हैव टू बी विद दिस वन। और आप ये इंटरव्यू देने के लिए हैं तो आपको इसी से जुड़ के रहना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो दिस पॉलिसी ओनली। इट्स ओके, आई कुडंट से एनीथिंग बिकॉज आई वाज जस्ट अटेंडिंग इंटरव्यू देयर। आई वांट टू नो लाइक ये कैसे कैसे ट्रीट करते हैं। बोल सकता बहुत चीज़ें था, लेकिन मैंने ये चीज़ें किया कि मैं पहले देखता हूँ, और मेरे दिमाग को तभी आ गई थी, मैं इनके सीईओज वगैरह से बात करूँगा, आर्ट डायरेक्टर से बात करूँगा कि क्या ऐसे ही आप रिक्रूट करते हैं लोगों को। लेकिन मैंने बात करने की उनसे कोशिश की, दोनों बंदों ने किसी ने रिप्लाई नहीं किया। इवन मैंने यूके में रिक्रूटमेंट मैनेजर को कॉल किया, एंड द नेम इज आई थिंक सो एंड्रू, हिज नेम इज एंड्रू, ही वाज रिक्रूटमेंट मैनेजर इन यूके रॉकस्टार। सो ही ऑल्सो लाइक निग्लेक्ट, उसने भी है ना सुन के सारी बात, ही लिसन टू मी केयरफुली, उसने सब कुछ मेरे से सुना, मेरे पास मेल्स की कॉपी भी है, उसने मेरे से सब कुछ सुना बिकॉज, और सुनने के बाद उसने मतलब ये दिखाया कि उसने अपनी स्टूडियो की ना गलती को दबाने की कोशिश की, इग्नोर करने की कोशिश की, उसने वो नहीं किया। दूसरा, मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ रोस्ट टू रॉकस्टार इंडिया। अगर उनको अब भी लगता है ना, वो जो उसकी वो लेडी मिड एज लेडी थी, वो टेक्निकल टीम है, मैं स्ट्रीम पे ऑनलाइन होके उससे टेक्निकल फाइट करने के लिए रेडी हूँ। जब वो कहे दिस टाइम बोले मैं रेडी हूँ, और अपने साथ 2-3 को लेके और बैठ जाए, उसका भी मुझे इशू नहीं है। इस गेम डिजाइनिंग की नॉलेज उन्हें कितनी है और मुझे कितनी है। 9 साल से ना झकनी मराई है, 15 साल का एक्सपीरियंस है 9 साल के अंदर, तो उसकी टेंशन ना ले। जब मर्जी हो तब रॉकस्टार किसी भी तरह से कर ले। रॉकस्टार का पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, वे ऑफ टॉकिंग, देयर एटीट्यूड, एरोगेंसी एंड देयर बुलशिटी इन्वायरमेंट इन रॉकस्टार। मेरा एक फ्रेंड, मेरी आज ही बात हुई है मेरे एक फ्रेंड से, उसने मुझे बताया उसने कभी रॉकस्टार में अप्लाई किया था, और वो प्रीति सोनकार को जानता है। प्रीति सोनकार वो थी जो वहाँ पे सीनियर कैरेक्टर आर्टिस्ट लीड थी, वो लक्ष्य में कभी काम करती थी गुड़गांव में, और मैंने लक्ष्य मेरे बहुत सारे जानकार हैं, मैंने फिर ये कंफर्म भी किया। उन्होंने कहा प्रीति सोनकार वहाँ की डफर आर्टिस्ट, उसको काम करना नहीं आता था, पता नहीं रॉकस्टार में कैसे चली गई और फिर कैसे इतनी बड़ी पोजीशन लेके बैठ गई। इट्स ओके, होता है। मैं ये नहीं, मैं इंडिया में ऐसे बहुत लोग जानता हूँ जैसे स्टूडियोज में बैठे हैं चिपके हुए, ये होता है स्टूडियोज के अंदर भी, सब जगह चलती हैं। वही चापलूसी टाइप में करके बढ़ जाओ, टैलेंट भी है ये, लेकिन यार ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जिनकी कमी नहीं है, और जिसकी वजह से गेम इंडस्ट्री खासकर इंडिया की बदनाम हो रही है। यहाँ की अगर मैं जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो मेरी आज को सुनने वाले हैं, सीनियर आर्टिस्ट अपने मन से खुद बताएं या मुझे कमेंट में बताएं क्या मैं जो बोल रहा हूँ सही नहीं बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे कितने सीनियर्स ऐसी पोजीशन लेके बैठे हैं जो आर्ट डायरेक्टर्स की रैंप पे है, और जिनको अगर बोल देना कुछ बनाने के लिए, उनको घंटा नहीं पता उसको करने के लिए, और बोले कि हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी खतरनाक है, उनको रियल में ऑब्जर्वेशन का मीनिंग भी नहीं पता होता क्या है, व्हाट इज रियली ऑब्जर्वेशन। सरफेस शेडिंग को स्टडी कैसे करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन उनको खुद नहीं पता है। वो 10-10 साल 15 साल से इंडस्ट्री में है, घिसे पीटे चलते आ रहे हैं, एक स्टूडियो में चिपके बैठे हैं, काम करते आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और उनको रैंक मिल गई है, अब उनको कुछ काम करना नहीं पड़ता, सारे जूनियर आर्टिस्ट लेवल के साथ हैं, उनसे अच्छा काम जूनियर गेम आर्टिस्ट करता है, गेम आर्टिस्ट करता है। और ये एडीज, एसोसिएट एडीज, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितने ही एडीज को मैं जानता हूँ जो नहीं करते। अगर किसी को डाउट होगा तो बता देना, नाम लेके स्ट्रीम पे बात करेंगे, टेक्निकल नॉलेज की बात करेंगे, ठीक है। एंड गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस था इनके साथ, मुझे नहीं लगा बिल्कुल। मेरे फ्रेंड ने उसने बताया कि उसने अप्लाई किया था, उसने इनके एडी से बात की थी, कोई शॉन नाम से कोई आर्ट डायरेक्टर था, उससे बात हुई थी। और सबसे बड़ी चीज इनके साथ क्या थी, फोन से अलाउ नहीं स्टूडियो में ले जाना, बैग से अलाउ नहीं स्टूडियो में ले जाना। ये कैसा स्टूडियो है, ये कैसा हेल्थ इन्वायरमेंट है, ये कैसी फ्रीडम है। वी कैन नॉट कैरी अवर बैग्स इनसाइड स्टूडियो, नॉट फोन्स। यार ये तो मैंने और स्टूडियो भी ज्वाइन किया, मैंने ध्रुवा में गया है, लक्ष्य और ध्रुवा, लक्ष्य, इवन टेक्निकल है। मैंने तो देखा कि ऐसा फोन्स वगैरह नहीं है टेक्निकल का, आई एम नॉट श्योर, बट ध्रुवा लक्ष्य का मैं श्योर हूँ, मतलब फोन्स और इसका तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। आपके यहाँ कैरी बैग्स ले जाना है मना है, फोन्स ले जाना मना है, ये कैसी किस तरह की फ्रीडम्स है। और रही बात इसकी कि गेम या लीक हो जाएगा, भाई
सारे आर्टिस्ट है ना, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है इंडिया के अंदर, बहुत कम स्ट्रेंथ है, दे नो ईच अदर एंड एवरी सिंगल पर्सन नो विच स्टूडियो इज डूइंग विच वर्क, और वो रिलीज कब होने वाला और वो कब स्टार्ट हो गया वो सब शेयरिंग रहती है। यही गिने चुने 2,500 लोग हैं जो इस इंडिया में घूम रहे हैं एंड दे नो, सीनियर्स तो हर दूसरे को, हर एक को जानते हैं एक दूसरे को कैसे ना कैसे, सो दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन विच स्टूडियो एंड हु इज वर्किंग ऑन विच प्रोजेक्ट। सो किसी को कोई प्रोजेक्ट लीक करने का शौक नहीं लगा हुआ तो कोई तुम्हारे स्टूडियो में फोन ले जाके कुछ लीक भी नहीं करने वाला। बी केयरफुल यार, ग्रो योर, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रो योर सेल्फ, ग्रो योर मैच्योरिटी लेवल एंड इवन ट्रेन योर HRs एंड योर रिक्रूटमेंट मैनेजर। जिसको हायर करना है एटलीस्ट सेंड समवन हु रियली हैव सम काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, हु रियली हैव सम काइंड ऑफ आर्टिस्टिकल नॉलेज, और जिसका पोर्टफोलियो खुद आर्ट स्टेशन पे बोले। प्रीति सोनकर का पोर्टफोलियो जाके खुद चेक कर लो जो वीडियो सुन रहे हैं, जिसका पोर्टफोलियो खुद बोले वही कम से कम ये काम करे कि दूसरों को एडवाइस करने से पहले उसकी खुद की कैपेबिलिटी शो होनी चाहिए। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं फ्यूचर में फिर जरूर स्टूडियोज को या आर्टिस्ट को लेकर रोस्ट करूंगा, नो डाउट। मैं 100% करने वाला हूं जो मुझे जहां लगेगा। मेरे नज़रों में भी 2-3 लोग और हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन काफ़ी डीपली हुआ है, और इनके लिए मतलब बहुत और कुछ था, मेरे इससे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आ रही क्योंकि उस समय करंट चीज़ें थी तो बहुत कुछ था, बट माई एक्सपीरियंस वॉज टोटली बैड एंड शिटी। आई डोंट लाइक एंड इवन इन फ्यूचर आई एम नॉट रेडी टू जॉइन दीज गाइज इन फ्यूचर, नेवर एवर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड गाइज जिसको कंटेंट पसंद आया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। फ्यूचर में कंटेंट बनाने के लिए मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, देन आई एम गोना मेक द रियल कंटेंट, व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द गेम इंडस्ट्री इन इंडिया, व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द कंसोल एंड द VFX एंड व्हाट रिसर्च आई डिड in past years. Thank you very much guys, thank you.